प्रणाम दोस्तों। आज कई दिनों बाद आप लोगों के बीच आया हूँ लाइव। मन था आपसे बात करने का। साथ साथ लगा मुझे कि कुछ प्रश्न होंगे जिन पे चर्चा कर ली जाए। तो मैं शाम को ये बोल दिया था कि आज मैं लाइव आऊँगा। जिनके प्रश्न हो भेज दें। तो मैंने अभी उस पर थोड़ी सी निगाह मारी थी। तो उस पर भी कुछ प्रश्न पड़े हुए हैं। अच्छा, वो प्रश्न जिनके पड़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, इसलिए उनके प्रश्नों के उत्तर देना भी मुझे फर्ज लगता है। तो सोचता हूँ दे दूँ। आप लोग बताओ क्या करूँ, दूँ ना दूँ? बताओ बताओ, लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो। अगर चाहते हो कि मैं उसका उत्तर दूँ। मैं देख रहा हूँ इस समय लाइव पे मैं आप लोगों के कमेंट्स देखूंगा कि आप लोग क्या। तब तक शेयर एयर कर दो। वो आज आज वैसा वाला गेम खेलेंगे, लोग नहीं ऐसे स्टार्ट कर, पहले शेयर करो, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ शेयर, ताकि और लोग आ जाएं। जुड़ जाओ भाइयों, जुड़ जाओ। फिर मैं और बोलता हूँ। तो वो वाला गेम थोड़ा सा खेल लेते हैं। तो फिलहाल जो है, अब आप मुझे बताओ, ये जो कोई मेरे ख्याल से आशीष करके कोई है जिसका क्वेश्चन पड़ा हुआ है। क्वेश्चन उसका है, सखा आपने कितनी लड़कियों के साथ सेक्स किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस प्रश्न का मैं उत्तर ना दूं तो पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है ना? और बहुत सारी गड़बड़ें हो सकती हैं। और कम से कम बहुत दिनों से आशीष जी आपकी तो पैंट गीली हो ही रही होगी इस प्रश्न के चक्कर में कि जाने सखा के जीवन में क्या है, कितनी लड़कियां हैं, बड़ी परेशानी है। और भी तुमने लिखा है, सखा परिवार में किसी लड़के लड़कियों को संबंध क्यों नहीं बनाने देते? आपने अल्लाह को भगा दिया और आप स्त्रियों को लेकर घूमते हो। शायद आपको डर है कि सखा परिवार में आपके अलावा किसी और स्त्री पुरुष का संबंध ना बन जाए। तो बड़ी शोध है तुम्हें मेरे ऊपर। इसको मैं मालूम क्या बोलता हूँ? इसको मैं बोलता हूँ, जिसको तुम शोध कह रहा हूँ इसको रियल में मैं चोद बोलता हूँ। कि बहुत चोद है तुम्हें। आज तुम्हारी ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सभी लोग बताएं कि इनका उत्तर दिया जाए कि नहीं। पहली बात तो, जिस लड़के ने ये जो है वो प्रश्न किया है, उस लड़के की मैंने सोचा आईडी भी देख लूं कम से कम। मुझे क्योंकि लड़कियों में इतना इंटरेस्ट है, तो इसकी शायद कोई बहन बहन हो, मुझे दिख जाए। माँ वगैरह भी चलेगी, कोई ऐसी बात नहीं, मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, ये लड़का इतनी उम्र का ही होगा। तो ऐसे लोगों को देखो जवाब मैं फिर बड़े प्रेम से देता हूँ। ठीक है। चलो, इसने पहले पूछा है कि कितनी लड़कियों के साथ संबंध बनाए। पहले एक मिनट गिन लूँ। रीना, टीना, आभा, कांता, ये अरे यार रुक जा, भूल गया, दोबारा दोबारा सुन। ये वाले हाथ के कोर खत्म हो गए। यार फिर थोड़ी गलती हो गई, रुक जा। हाँ, गिनती पूरी हो गई फाइनली। तो अब तक 56। तो ये जो है गिनती निकल के आई है। तो अब तक 56। वैसे मेरी रिवॉल्वर में अभी 6 गोलियां बाकी हैं। तो प्लीज़ बेटा, तुमने अपनी आईडी लॉक कर रखी है, अपना फ़ोटो नहीं लगाया। मैं तुमसे निवेदन करूंगा कि कल अपने घर की इस महिलाओं के साथ लाइव आओ। तो शायद मेरी गिनती थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि कल तुम ज़रूर आओगे। उसके अलावा तुमने, अब 56 तो बता दिया, अब तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। तुमने कहा कि आप अ, घर के स्त्री पुरुषों को संबंध क्यों नहीं बनाने देते। पहली बात तो, मैं सबसे जिसको बुलाता हूँ पूछ के बुलाता हूँ, तुम आ क्यों रहे हो यहाँ पे? एक वचन कि क्यों आ रहे हो। तो जो संबंध बनाने के लिए आ रहे हैं, तो पहली बात तो ऐसा तो होता नहीं कि संबंध आओ, आओ और तुम दोनों संबंध बनाओ जाके, ऐसा तो होता नहीं। तुम्हारे घर में होता होगा, कोई आता होगा तुम्हारा दोस्त, तुम बहन से कहते होगे बहन जाओ इसके साथ संबंध बना लो, क्योंकि घर में आया, रिस्पेक्ट तो करनी है। समोसे तो सबको ही पूछते हैं, गुजिया तुम ही पूछते हो केवल, तो तुम भेज देते होगे। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ थोड़ा सा सभ्यता चलती है। अगर कोई प्रेम हो जाए तो बात अलग की है।
और प्रेम जिनका हो जाता है उन्हें विवाह करके भेज देते हैं, जैसे कि अल्लाह राम को भेजा। रही बात मैं स्त्रियों को लेकर क्यों घूमता हूँ, तो उसका एक कारण है। मैं अभी गे को उपलब्ध नहीं हुआ। मेरे टेस्ट अभी अभी ओरिजिनली टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट मेरे बिगड़े नहीं। तो टेस्ट अगर बिगड़ जाते तो लड़कों पे लेके घूमने लगते। तो ये तुम्हारी बातों के जवाब हैं। मुझे मालूम है कि इस समय कुछ जल रहा होगा, उसे बीड़ी जलाई ले, जिगर से मैं पिया बड़ी आग है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। एक और प्रश्न है, इसमें नहीं है लेकिन मेरे पास भेजा है किसी ने। उसने पूछा है, स्वामी जी क्या 12 तारीख को आप दिल्ली आ रहे हैं? तो फिर वही बात है, 12 तारीख। मैंने पूछा 12 तारीख को क्या है, तो उसने बताया 12 तारीख को मोदी जी का घेराव है। तो घेराव कर रहे हैं कुछ लोग, तो आप उसमें घेराव में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो? नहीं यार, मैं मोदी जी को नहीं घेरने आ रहा। तो ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए कि मैं मोदी जी को घेरने आ रहा हूँ। मुझे कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं मोदी जी वगैरह को घेरने में। और घेरेंगे तो सखा जी क्यों घेरेंगे, फिर घेरने के कोई और तरीके देखेंगे। तो फिलहाल जिनको घेरना है वो घेर लें, तो मैं नहीं आ रहा हूँ। हाँ, 12 और 13 2 दिन मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन वो दूसरी वजह से हूँ। वो 12-13 को मैं दिल्ली उपलब्ध रहूँगा, तो वहाँ पे एक और मीटिंग है, और उस मीटिंग के लिए मैं वहाँ उपलब्ध रहूँगा। मैं किसी का घेराव करने के लिए उपलब्ध नहीं रहूँगा। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। जितने भी एपीएम के लोग हैं मेरे बारे में बात स्पष्ट कर लें। कहीं पे भी अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन डाले तो आप उसे आंसर दे सकते हैं कि नहीं, सखा जी घेराव वेराव के लिए नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये बात भी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी सारे फिर बच्चों को कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, तो ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, 7985899179। 7985899179। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। दो शर्तें। पहली बात, जैसे प्रश्न आशीष ने किए वैसे करने हो तो इज्जत उतारने की तैयारी रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमाम में नंगा हूँ और मुझे मालूम है कि आप बहुत कपड़े पहने हो, तो खतरनाक है ये मुझे छेड़ना। तो मैं छिड़ता हूँ, बड़ा बढ़िया वाला छिड़ता हूँ। और फिर अगर आपने मुझे इस तरीके के क्वेश्चन किए तो आपका नंबर मैं अभी 8 PM क्रांति में डाल दूंगा, और फिर उसके बाद आप पे कितने फ़ोन कहाँ से आते हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। इसलिए ध्यान रखें। दूसरी चीज़ कि एक वक्त में एक ही प्रश्न करें। प्रश्न कोई भी कर सकते हैं, उसमें मुझे आपत्ति नहीं, मैं सबके उत्तर दूंगा। मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, बशर्ते आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। 7985899179, इस पे आप कॉल करके इस वक्त तुरंत ही प्रश्न कर सकते हैं। बाकी नीचे लिख दीजिएगा आशीष जी का उत्तर कैसा लगा, कुछ कमी रह गई हो तो कल परसों में पूरी कर देंगे। जी। हेलो। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम यश चौधरी है। जी यश, बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब मैंने आपका अभी हाल ही में वीडियो देखा है। हम्म। ये जो जिसका टाइटल था बाबा बाबा चक्कर में मत निकलो, ठीक, वो वीडियो मैंने पहले भी देखा था ऋषिकेश में। हम्म। तो थोड़ा जोर से मैंने बेटा, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो आवाज़ सबको आएगी मेरे अलावा भी। अच्छा, एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया। ठीक। हाँ, तो जैसे मैं आपको सुनता हूँ, ठीक है, हम्म। और रियलिटी में देखा जाए तो मैं मतलब और लोगों को सुनता हूँ, सिर्फ मतलब आपको नहीं सुनता हूँ। ठीक है, मतलब मानता आपको कहीं ना कहीं, लेकिन मतलब और लोगों को सुनता हूँ साथ साथ। हम्म। तो एक हम्म। तो दीप त्रिवेदी नाम के, हम्म। ठीक है, वो भी मतलब उनका भी चैनल है। तो अपने आप को मतलब एक टाइप का वो साइकोलॉजी बोलते हैं, मतलब स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। हम्म। तो उन्होंने मतलब कृष्ण के जीवन पे और लाओत्सो के जीवन पे बहुत मतलब रिसर्च किया। उनका उनका बोलना है। तो उनको मैंने पढ़ा, तो उन्होंने एक चीज कहा कि आदमी अगर अपने मन को फॉलो करे जैसे कृष्ण किए थे, तो हम्म। मन मन उनको अपने एक ऊंचाई पे पहुंचा देगा। हम्म। ठीक है, और आपका ये आज वाला वीडियो देखा तो आपने खुद कहा कि अपने तुम बॉडी सुनो, मतलब हम्म। ठीक है ना। और फिर लेकिन दूसरे दूसरे तौर पे आप वो कर देते थे कि मन की मक्कारी से बचो। हम्म। तो मेरा एक अंदर अंदर क्वेश्चन था कि
मन के मक्कारी से बचे कि फॉलो करें, और मतलब सब कुछ तो मन में हो रहा है ना, हम लोग कुछ भी प्लेजर ले रहे हैं तो मन में तो हो रहा है। चलिए। और मतलब और इसमें एक बात और कर रहे हैं, डी त्रिवेदी बुद्धि और मन को अलग अलग देखते हैं। वो बोलते हैं कि मन के 7 प्रकार है शरीर में, जिससे सबसे मेन पॉइंट नाभिक पास है, और बुद्धि जो ब्रेन है, और वो बोलते हैं कि बुद्धि आपके अंदर डर, अहंकार ये सब पैदा करता है, मन आपको बचाता है सबसे से, लेकिन हम लोग बुद्धि को मानते हैं। और वो ये भी बोले कि मन का जन्म अभी से नहीं हुआ है, मन का जन्म बहुत पहले से हुआ है, मतलब भाई देखो, मैं इस शरीर के साथ हुआ है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उनकी सुनो। मैं किसी का कचरा अपने दिमाग में नहीं रखता, मैं सुनता ही नहीं किसी को। मेरी अपनी खुद की समझ है, और यहाँ तक कि मुझे इसके लिए किसी को पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है। तो यश, पहली बात आपको बता दूं, मैं जब कहता हूं कि सुनो मन की, तो अपने मन की सुनने को मैं भी कहता हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप अपने मन की सुने। लेकिन नोटिस करें कि आप अपने मन की सुन रहे हैं कि दूसरे के मन की सुन रहे हैं। अब अगर आपने कोई विज्ञापन देखने के बाद आपने कोई कपड़ा पसंद किया, सलमान खान पहने थे और आपने भी वही कपड़ा पसंद किया, तो आप कहेंगे कि आप अपने मन की चुन रहे हो, लेकिन वास्तव में आप सलमान खान के मन की चुन रहे हो। सच बात तो यह है, अपने मन की चुनना, सिर्फ अपने मन की चुनना, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद होता है। ज्यादातर तो लोग जो हैं उनको मन भी दे दिया गया है, बाहर से मन दिया जा रहा है। अब मैं आपसे बोलूं हिंदी में आप बात कर रहे हो, हिंदी का भी मन दिया गया है, हिंदी भी दी गई है। तो मन जो है ना आपका अपना है, तो निश्चित ही आपको यात्रा कराएगा। मन अगर दूसरे का है तो आपको भटकाएगा, बाहर की तरफ भटकाएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट बात कि मन की सुनो, वो ऐसा, इसको थोड़ा फिल्टराइज कर लें तो अच्छा है। जैसे कि सच बात तो फिर यह है कि मैं बोलूंगा दिल की सुनो, तो वो लगेगा दिल तो कुछ सुनता ही नहीं है, सुनता तो माइंड है, लेकिन फिर भी थोड़ा बेहतर है। मन मतलब वो जो हमें समाज के माध्यम से मिलता है, ये हमारा एक समाज के माध्यम से, बाहर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हम जो बाहर से अर्जित करते हैं, वो मन है। उसकी सुनने की बात नहीं है। लेकिन एक अंदर से साउंड आती है, अपनी साउंड, खुद की साउंड, तो वो साउंड सुनने के लिए मैंने कई बार कहा है कि इंसान सबसे पहले अपनी इंद्रियों के निकट आए। क्योंकि जब शरीर बना था पूरा, तो उसकी शुरुआती दौर में इंसान को कुछ मिला तो इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां मिली। तो इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों के स्वभाव के तहत जो भी चीजें होती हैं वो आपको एक यात्रा कराती हैं निश्चित। लेकिन इंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों पे पहुंचते ही मामला बदल जाता है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां बाहर की तरफ यात्रा करती हैं, और बाहर की तरफ जब यात्रा करती हैं तो बाहर से जो हम नॉलेज लेते हैं वो बाहर की नॉलेज है, और वो एक ऐसा मन बनता है जो हमें उलझाता है हमारी रियल लाइफ से। जैसे कि अभी आशीष जी का प्रश्न सुना होगा आपने, तो आशीष जी को मेरे पे बड़ी चिंता है। कई बार जैसे मेरे को एक लोग बोल देते हैं, ऐसे सन्यासी लोग बोलते हैं कि तुम ओशो को समझे नहीं, तो मैं कहता हूं कि मैं ओशो को समझने ही नहीं आया था। मैं खुद को समझ जाऊं इतना पर्याप्त है मेरे लिए, मैं किसी को समझने नहीं आया यहाँ पे। हाँ, मैंने सुना है ये बात। तो बात ऐसी है बेटा कि अपने को ही जान लो, अपने को ही समझ लो, इतना पर्याप्त होता है ना। और उसको उसको जानने के लिए तुम्हारे निकट, तुम्हारे पास समझ है, वो समझ 5 इंद्रियों के रूप में तुम्हें मौजूद है, उससे सब समझा जा सकता है, कोई बहुत अड़चन नहीं होती। असल में मेरे जैसे लोगों का काम, जो मैं बोल रहा हूं, तो मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं रहा, मैं तो बल्कि जो तुमने समझ लिया है उसकी खिलाफ में बोल के, जो कि बाहर से समझ लिया है उसके बारे में कुछ खिलाफ बोल के तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम्हारे पास खुद का एक टीचर है, उस टीचर की सुनो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी बाहर के टीचर की सुनने की, मुझे भी मत सुनो, किसी को मत सुनो, मुझे सिर्फ उतना सुनो जितने में मैं बाहर जगत के कल्याण के लिए कुछ कार्य कर रहा हूं, कुछ है, उतना सुनो, उसमें संग जुड़ो, बढ़िया है। मैं व्यक्तिगत रूप से जो मेरे पास ध्यान करने भी आते हैं, मैं कभी भी उनको संग में बैठ के ध्यान नहीं करवाता। मैं इतना तक सचेत रहता हूं कि कहीं मैं संग में बैठा तो उनको मेरी आदत ना पड़ जाए, ये भी ध्यान रखो। तो मेरा काम जो है किसी को ज्ञान देने का नहीं है,
ज्ञान तो उसको जो मिलेगा वो स्वयं के अनुभव से मिलेगा, और उसको अपना शुद्ध, अपने जो दिल है, अपनी जो साउंड है उसकी, कॉन्शियस साउंड कह लो, वो उससे मिलेगा, उसकी सुनने पे चलने पे मिलेगा। उसकी सुन के चलते रहो, पहुंच जाओगे, कोई जरूरत नहीं किसी गुरु की सुनने की। हमें तो सिर्फ वहां पे सुनो जहां पे तुम उलझ गए हो बाहर। हम उसके संबंध में जब बोलते हैं तो तुम्हें अपना ख्याल आ सकता है कि हाँ, हम अपने बारे में जाने, अपने बारे में सोचें। तो ये बात बस ध्यान रखिए आप भी। अब बाकी बात की वो नाभि के पास ये बड़ी बकवास बातें हैं। हाँ। बहुत, मैं सच बताऊं, इन इन बातों ने आदमी को बहुत उलझाया। मैं इस पे बहुत बोल सकता हूं। मैं भी तुम्हें पूरा कुंडली जागरण सब, सारे चक्र सब समझा सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना इसका। सरलतम चीजों में जो है वो आदमी को पढ़ना चाहिए। कल रात को हमारे परिवार में ही चर्चा चल रही थी ऐसे बैठ के, कि स्वास्थ्य के संबंध में बहुत उलझा दिया है लोगों को। जितना डॉक्टरों के चक्कर में लोग पड़ रहे हैं उतने ही बीमार होते जा रहे हैं। उसका कारण है रिसर्च। जैसे सपोज दैट एक आदमी का अच्छा खासा जीवन चल रहा था। पहले के लोग जंगलों में जी रहे थे और भोजन खा रहे थे, कच्चा भोजन खा रहे थे। कोई दिक्कत थी? नहीं। कोई दिक्कत नहीं थी ना। फिर नहीं। उन्होंने आग की खोज कर ली। हम्म। आग की खोज की तो रिसर्च बोलते ना। रिसर्च हाँ, का अर्थ रिसर्च होता ही हुआ। पहले भी थी, हाँ। अब हमने खोज के अपने हाथ में दिया सलाई बना ली। तो हम्म। पहले आग थी, दिक्कत कुछ नहीं थी। जब तुमने खोजा तो जो तुमने खोजा है उसका तो उपयोग करोगे। और कहते हैं इसको कि बंदर के हाथ में छुरी आ गई। अब हम्म। छुरी से वो क्या काटेगा कोई भरोसा नहीं, और अक्सर तो छुरी से नाक काटता। हम्म। तो बाहर उसने जो आग थी नेचर में, उसको दिया सलाई के रूप में खोजा, और फिर हम्म। उसने अपने पतीले के नीचे लगा दी। और आज बीमारियों की जो जड़ दुनिया भर में लिए घूम रहा है, ये उस आग के कारण है जो कभी को खोजी गई थी। और हम्म। इसीलिए जो लोग बाहर रिसर्च करते हैं, वो रिसर्च कर करके उन चीजों को अपनी जिंदगी में घुसेड़ लेते हैं हम्म। और फिर दुखी होते हैं। सच बात तो यह है कि इंसान को परमात्मा ने पूर्ण रूप से इतना विकसित स्वयं किया हुआ है कि उसको कोई जरूरत नहीं है किसी किसी वकील की, ओ सॉरी, किसी भी डॉक्टर की, या किसी भी आयुर्वेदिक की, किसी की भी कोई जरूरत नहीं। शरीर अपने आप अपना काम कर लेता है। हम्म। तो इसी तरीके से उसने आत्मिक रूप से भी ग्रोथ के लिए तुम्हारे अंदर ही चिट्ठी छुपा रखी है। उस चिट्ठी को पढ़ना जो सीख गया, वो आदमी परमात्मा के उस संदेश को भी पढ़ लेता है जो उसके जीवन के लिए परमात्मा ने खुद दिया था उसे। हाँ। तो बस यश, मेरी इतनी ही बात है। आपके अंदर संदेश है, आप फिल्टर करके देखो कि क्या आप दूसरों का सुन के कर रहे हो और क्या आप ना कर रहे हो। इसमें अगर टाइम आपका पास हमको देंगे नहीं, तो मैं थोड़ा सा मैं मैं बात बहस और नहीं करना है। करूंगा। मैंने अपना जवाब दे दिया बेटा। वो बहस वाले वो सेशंस अलग होंगे जिस दिन ठीक ठीक मूड होगा, है ना। अभी मैंने जो ठीक। दिया उसको डाइजेस्ट करो। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, ओके। हेलो। हेलो। नमस्कार जी सर। नमस्कार। सर मैं राकेश बोल रहा हूँ बहादुरगढ़ से। जी राकेश जी, बताइए। सर आपसे छोटी सी सलाह भी लेनी थी और मसला भी था, दोनों है। तो पहले कौन सा पूछूं, बता दीजिए। जी बताइए, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हेलो। हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। सर एक्चुअली मैं मूविंग था मेट्रो में, इसलिए मैंने काट दिया था फोन कि मैं थोड़ा सा कहीं रुक के आपसे बात करूंगा। जी बताइए बताइए। सर मैं ये पूछना था, जैसे कल साहिल भाई को ये इंडिगो वाले ने पकड़ लिया, और हम्म। हमारे साथ तो ये रोज हो रहा है दिल्ली में हम्म। मेट्रो में, कि बिना मास्क ये एंट्री भी नहीं करने दे रहे। तो हम्म। उसके विषय में हम लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे आगे बढ़े? देखो, एक ये बड़े मजे की चीज है कि अब हम लोग कैसे बढ़े। जब आप ये कहते हो तो पहले ही आपको उम्मीदें हो जाती हैं दूसरे से। देखो, हाँ मैं जी। भी मैं भी जीवन में घूम रहा हूँ।
हाँ जी। मैं भी चीज़ों से लड़ रहा हूँ, मैं भी हाँ चीज़ों जी। को एनकाउंटर कर रहा हूँ। मैं हाँ तो जी। कभी किसी से शिकायत नहीं करता। मैंने कभी भी इस तरीके की झंझट नहीं है। मैं समझता हूँ हर स्थिति से आप समझदारी से लड़ सकते हैं। अगर आपके पास समझदारी है तो आप उसके पार आ जाएंगे। दिल्ली में धरना किया, वहां पुलिस ने से भी हुआ, सब तरीके की चीजें हुई। मैं पूरी दिल्ली में घूमा, बिना धरने में मास्क के तो घूमा। हम भी साथ ही थे सर, मैं भी वहीं आपके हाँ, साथ ही था, दूसरे दिन से तो वही धरने में मैं हम साथ ही थे। वही बेटा मैं कह रहा हूँ कि हाँ हम जी। सब अपने आप अगर समझदारी बढ़ाएं तो हर हाँ जी। परिस्थिति से लड़ सकते हैं। हाँ, इकट्ठा होकर लड़ने के लिए बहुत तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी देखो, बॉम्बे में भी अभी एक मीटिंग थी, मैं नहीं गया वहाँ पे, किसी वजह से हाँ जी। मुझे और व्यस्तता थी। तो वहाँ भी मीटिंग थी, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अभी 12-13 को दिल्ली में ऐसी मीटिंग एक और हो रही है कि कुछ लोग मिलकर प्रयास करें किस ढंग से लड़ा जाए। तो देखो, जो साजिश करने वाले हैं उन्होंने तो इसमें सालों दिए हैं और उनके पास ताकत बहुत है। हाँ जी। और जो हम लोग हैं, जो थोड़े से लोग लड़ना चाहते हैं, तो ना तो हम लोग इतने अभी ताकतवर हैं, ना ही इतने सालों की हमारी रिसर्च है कि हम उनसे कैसे लड़ें। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ चीज़ें हैं जिसको माध्यम बना के लड़ा जा सकता है। जैसे अब साहिल के साथ, अब तुम बता रहे हो जो हुआ, मुझे ज़्यादा इसकी खबर नहीं है, बस हाँ सुनने में जी। आया था। लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो साहिल तुरंत छोड़ दिया गया था। नहीं, वो वो तो एक दिन जा रहे हैं ना सर, हम जैसे लोग हैं जो डेली बेसिस जा रहे हैं, जिनको रोज दिल्ली मैं जाना होता है, मैं वो तो मर रहे हैं ना इस उसमें जी। मैं आपको कुछ हाँ जी। चीज़ें कह रहा हूँ ना। देखिए, हाँ जी। कई बार क्या होता है कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप मास्क लगा लो, हाँ जी। मास्क से दो तरीके की दिक्कत है। एक तो दिक्कत सांस वाली है, हाँ जी। भाई सांस की दिक्कत है ना। और तो हाँ जी। अब आपको लगता है कि आप नहीं लड़ सकते, तो आप एक बहुत झीना सा मास्क बना लो। आप एक बहुत झीना सा मास्क बना लो, ठीक है जी। तब तक उसको पहन के काम चलाओ। देखो, मैं ठीक आपको है। एक छोटी सी चीज बता दूं, इसको थोड़ा समझना होगा। मैं जो बात ठीक कह रहा हूं शायद आपको बुरी लग जाए, या कुछ लोग कहें कि हम ये कायरता सिखा रहे हैं, लेकिन कायरता नहीं सिखा रहे। मैं एक व्यक्ति के जीवन की घटना तो बताता हूं, उसका। वे है, रास्ता है कि कैसे उस चीज को हमने पार करना है, सुनो मैं तो कायरता नहीं। सुनो सुनो सुनो। हाँ। हाँ। एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम था ब्रूसली। अब ब्रूसली कायर तो नहीं था, ये सबको पता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ब्रूसली के जीवन में एक घटना घटी कि उसके पास एक लड़का जो था वो जूडो कराटे सीखने आया। हाँ जी। जब वो सीखने आया तो उसने ब्रूसली से कहा कि हमें जूडो कराटे सीखना है। तो ब्रूसली का क्यों सीखना है? तो हाँ उसने जी। कहा लोगों के लिए, लोगों से लड़ाई हो जाती है तो उनसे लड़ने के लिए, उन्हें हराने के लिए सीखना है। तो हाँ ब्रूसली जी। ने उससे कहा कि जाओ इस मैदान का एक चक्कर लगा के आओ। तो उसने उस मैदान का चक्कर लगाया, बहुत बड़ा मैदान था, 1-1.5 किलोमीटर का चक्कर था। वो चक्कर लगा के वापिस आया। तो हाँ उसने जी। कहा कि अब सिखाइए। मैं लगा दिया चक्कर। वो ब्रूसली का एक और चक्कर लगाया। फिर उसने ठीक दूसरा है। चक्कर लगाया, फिर आया और कहने लगा अब मुझे कुछ बताइए। ब्रूसली का एक चक्कर और लगाया। तो इस हाँ जी। तरीके से 5-6 चक्कर लगाए। जब वो लड़का बहुत गुस्सा हो गया, कहने लगा आप हमसे चक्कर लगवाए पड़े, चक्कर लगवाए पड़े, सिखा कुछ रहे नहीं है। तो ब्रूसली ने कहा कि तुम क्योंकि दूसरों को हराने के लिए सीखना चाहते हो, तो तुम्हारी नीयत में जो चीज़ है उसके हिसाब से तुम्हें भागना आना चाहिए। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एक ही नियम है, कमजोर दिखे तो मार लो और ताकतवर दिखे तो भाग लो। सही बात है। देखो, अब लड़ सकते हो, तर्क कर सकते हो तो कर लो, वरना तुम इस सिस्टम को, भाई देखो, मैं बार बार कहता हूं तमिल फिल्म के हीरो तो हो नहीं कि 50-60 लोगों 100 लोगों को उठा के फेंक दोगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वहां पे मास्क लगा लो, तुम अपनी सांसें बचा लो, हल्का फुल्का मास्क लगा लो और अपनी यात्रा कर लो भाई। ठीक, बिल्कुल। ये भी एक तरीका है। वैसे बिल्कुल जी, तो सच बिल्कुल। बताएं, इंसान अगर तार्किक है, और तार्किक का मतलब क्रोधी तार्किक नहीं। हाँ जी। तुमने तुमने मुझे अगर देखा है वहां पे दूसरे दिन से वहां पे, तो तुमने देखा होगा मैं कितने मजे मजे के तर्क करता हूं। बिल्कुल। तो मेरा ढंग इस तरीके से निपटने का भी है। मुझे बिल्कुल जी। मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में पुलिस ने उठाया, पुलिस ने मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया। बस ये था कि वो 250-300 लोग थे, तो मैं उनसे लड़ भी नहीं सकता था भाई। उठा के डाल दोगे तो चलो भाई, पकड़ के डाल दो। ठीक बात है जी।
और उसके बाद उनसे मैंने मैत्री स्थापित की और बाहर आया, और देखो बाहर गेट तक वो लोग छोड़ने आए। क्योंकि वही बड़ा अच्छा डिसीजन था। जैसे हमारे आदमी हैं जो आपसे पहले आपके 8 PM हमारे 8 PM क्रांति से हम जुड़े हुए थे, उस रोड पे गए तो हमने देखा यार जाके वापस आ गए, तो कॉन्फिडेंस बना कि हाँ यार कभी और भी जरूरत पड़ी तो हम जा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो समय के अगर साथ चीजें करना, देखो सचिवालय के बाहर 3 दिन बैठे रहे, जो कि संभव नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल तो लेकिन ये भी पता था कि ये करेंगे। वो तो ट्रिकली तौर पे एक तरीके के हम लोगों के पास, मैं कह सकता हूं अगर मैं बैठता तो नहीं बैठ पाता 3 दिन। वो तो महिलाएं थी जिनकी वजह से 3 दिन बैठने दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही। अगर महिलाएं ना होती तो हम कोई नहीं बैठ सकते थे, वो तो पहले दिन हटा देते। रात को ही उठा देते हो। बिल्कुल, उन्होंने तो रात में किया भी था प्रयास, लेकिन महिलाएं थी वो लड़ गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, खैर, मैं कहना ये चाहता हूं कि हाँ जी। अगर रोज वाकई में इतनी दिक्कत आ रही है तो एक मास्क को, एक सूती मास्क को झिल्लीदार बनवा लो, जिसे पहनोगे तो तुम्हारा कोई ऐसा सांस का दिक्कत नहीं हो जाएगी। हाँ, पेपर भी पास में रखो, सब रखो, पहले उन्हें दिखाओ, बात करो। लेकिन अगर लगता है बात नहीं बन रही, कहना भाई लगा लेते हैं, इतनी भी जिद क्या है। बिल्कुल जब वो लोग जिद में होते हैं पर्ची काटने के और आपके तर्क करते हैं, जब आप वो पर्ची नहीं काटते, जब वो अपना जानकारी के तहत, अहंकार के तहत झुक सकते हैं, तो कभी कभी खुद झुक जाने में भी कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। तो बस इतना आप कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते सर जी। नमस्ते। मेरा एक सवाल था जी बताइए। कि कैसे मालूम चलेगा कि कोई जागृत व्यक्ति हमारे अंदर है या हमारे समाज आसपास में है, कैसे मालूम कर सकते हैं? ओ बाप रे, खतरनाक बात पूछ ली आपने। देखो पहली बात तो ये है कि उसको पहचानने का तब तक कोई ढंग नहीं है जब तक आपके पास आंख ना हो। तो आंख से तो नहीं पहचान सकते। आँख से तो जागरण नहीं की पहचान आंख, सकते। जागरण की आंख होगी तो पहचान लोगे। हाँ जी। और जागरण की आंख नहीं है तो एक बात से पहचान सकते हो। कहते हैं कि संत वो जिसे देख के उस कुछ अपने अंदर का मर जाता हो, हाँ कुछ अपने अंदर का मर जाता हो। और मरता एक ही चीज है, वो अहंकार है। तो संत को अहंकार। देख के, और अच्छा ये भी नहीं है कि उसे देख के हर एक का झुकता है। जी आपके लिए एक अलग संत बना होगा, हर एक के लिए संत अलग अलग होते हैं। एक ही वक्त में इस पृथ्वी पे बुद्ध भी घूम रहे थे, महावीर भी घूम रहे थे, लेकिन महावीर को मानने वाले बुद्ध के आगे नहीं झुक रहे थे, बुद्ध के मानने वाले महावीर के आगे नहीं झुक रहे थे। तो हर एक का अपना होता है। तो जिसको देख के अंदर का अहंकार झुके और चरणों की तरफ हाथ बढ़े, या अंदर से भी कोई चीज झुक जाए, तो समझो कि संत है। जिस जगह पे पहुंच के परमात्मा की याद जगे, वो तीर्थ है। तो इतनी सी पहचान याद रखनी है। किसी को भी देख के जहां पे तुम्हारे अहंकार थोड़ा झुकता है, वो समझो संत है। किसी के लिए हो ना हो, तुम्हारे लिए है। इतना सा नियम याद रखो, तुम्हें तुम्हारा संत मिल जाएगा। जी। बाकी कोई पैरामीटर बताऊंगा तो उस पैरामीटर को लेके लोग घूमने लगेंगे, और उस पैरामीटर में पता लगा हाथ में तुम्हारे पास फोटो होगा कि इससे मैच करता हुआ देख लें, और असली वाला सामने से निकल जाएगा। वैसा ये तो फोटो वाला मतलब संत हमको चाहिए नहीं, मतलब ऐसा हो जो जागृत, मतलब जो समाज के इंसानियत के लिए हो। वो मैंने कहा ना, वो तुम अपने अपने अलग अलग। अब किसी के लिए मैं इंसानियत वाला हूं, और किसी के लिए कि मैं कितने लड़कियों से सेक्स करता हूं ये वाला हूं, तो ये तो बड़ा अलग अलग मैटर है। हाँ जी। तो ये तो सबकी अपनी सोच हो जाएगी, तो वो भी मत बनाओ। जहां पे तुमको झुकने का मन करे झुक जाओ, क्योंकि झुकना तुम्हें उठाता है। हाँ जिसको झुकने की कला आ गई, वो समझो परमात्मा की राह पे चल दिया।
जी गुरु, जी, चलिए, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो। हेलो, हाँ जी। आप सखा बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं सखा बोल रहा हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा, मैं जल्दी से क्वेश्चन पूछती हूँ अपना। एक्चुअली मुझे जो है विटिलिगो का प्रॉब्लम है। मतलब विटिलिगो मतलब वाइट स्पॉट्स हो जाते बॉडी में। तो हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ बेटा। जी, तो वो मतलब मेरा ठीक नहीं हो रहा है। बहुत ट्रीटमेंट हुआ और टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ, बट कुछ निकला नहीं, ठीक भी नहीं होता है। सारी मेडिसिन अभी मुझे 2-3 साल से तो हो गया कि ठीक ही नहीं होगा, बट अभी मैं आपको सुन रही हूँ तो मुझे लगा कि अगर कुछ हो मेरा ठीक हो सकता है तो आप भी मुझे कुछ बता सकते हो। तो आप क्या बताएंगे? देखो बेटा, पहली बात तो ये है कि मैं डॉक्टर तो कम से कम नहीं हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कई बार मैं लोगों की जब समस्या सुनता हूँ, जानता हूँ, तो अपने तरीके के एनालिसिस करके ये देख सकता हूँ कि वो समस्या कहाँ से पैदा होती है। तो मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि आपके इसी नंबर पे एक फॉर्म भेजेंगे, उस फॉर्म को भर के आप भेज दीजिएगा। उसमें डिटेल से चीज़ें भरनी पड़ती हैं। तो वो फॉर्म भर के जब आप भेजेंगे तो हम आपके बारे में ये एनालिसिस कर लेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरीके से, किस वजह से आ रही है। तो फिर हम आपको कुछ बता सकते हैं। तो आपको वो फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा। जी जी, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर दूसरा है, ये तो मेरा दूसरा नंबर है। तो आप इसी नंबर पे अपने उस व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कर दीजिएगा कि अच्छा अच्छा। ठीक है, तो इसी पे आप जी। मैसेज कर दीजिएगा, आपको फॉर्म भेज दिया जाएगा। ठीक है। ओके जी, जी। थैंक यू सो मच, ओके थैंक ओके यू। बेटा, ओके। हेलो हेलो। गुरु जी, जय हो। जय हो जी, जय हो। मक्खन बोल रहा हूँ जी, मंडी के बंदगढ़ से। हाँ जी, मक्खन जी बोलिए। गुरु जी, मेरा सवाल है कि जब मैं फ्री होता हूँ, मेरे पास काम नहीं होता ना, तो मैं बहुत ज्यादा बीमार हो जाता हूँ जी। मेरे को कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है। तो फ्री मत हुआ करो। और जब मैं काम करता हूँ जी, काम करने से कुछ कमाई होती है, पैसे आते हैं, तो मेरी स्पीड बढ़ जाती है काम करने की और विचार पॉजिटिव होने लगते हैं जी। हाँ, तो आप कर्मयोगी हो तो कर्मयोगी को तो चाहिए काम करते रहा करे। तो सर काम करते रहे ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, काम करिए, काम करने में क्या दिक्कत है। जब काम करके खुशी मिलती है तो बिल्कुल करिए। एक दिन ऐसा भी आएगा जब काम करके खुशी नहीं मिलेगी, और जब ऐसा दिन आए तो हाँ काम जी, छोड़ दीजिएगा। तब ज्ञान योग का मार्ग चुन लीजिएगा। ठीक है सर। जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी। आपने कॉल किया था अभी? हाँ जी, सखा जी बोल रहे हैं? जी, बोल रहे हैं। जी, किसी भी विषय पर पूछ सकता हूँ मैं सवाल? हाँ जी, पूछ लीजिए फिलहाल तो। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ना, जब मैं ऐसे फालतू बैठा होता हूँ, किसी भी ऐसे दिमाग में थॉट चल रहे होते हैं, तभी ना एकदम से मतलब कि मौत का ख्याल आता है। अभी मौत सच्चाई है, ऐसे फील होता है कि वो आएगी, और ऐसा नहीं महसूस होता कि कभी 80 साल का होगा तब आएगी। आसपास देखता हूँ, जन्म लेते बच्चे मर जाते हैं, जवान मर जाते हैं, ऐसा लगता है कि कभी भी आ सकती है, ऐसा फील होता है। तो वो जो फील होता है ना, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या नहीं, ऐसे यकीन नहीं दिला रहा हूँ कि आएगी आएगी भी, अभी भी आ सकती है, अगली साल के साथ भी आ सकती है, ऐसा उस चीज को सच नहीं मान पा रहा हूँ। तो इसमें प्रश्न क्या है? ये इसे कैसे डील करूं इसके साथ भी? ये पहली बात तो मैं इतना कह सकता हूं कि आप अपनी जीवन में डिप्रेशन से पहले की जो स्थिति होती है, फ्रस्ट्रेशन, आप वहां पे हो। ओके सर। आप फ्रस्ट्रेशन में हो। देखो, डिप्रेशन की 3 लेयर होती हैं, तो उनको समझ लीजिए। सबसे पहले इंसान सप्रेशन में जीता है, कुछ ना कुछ सप्रेस करता है। हर आदमी अपने को दबाता है, कुछ ना कुछ दबाता है। ये सप्रेशन लगभग सभी लोगों में पाया जाता है, सामाजिक रूप से हर आदमी सप्रेस्ड है। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो जो चीज जीना चाहता है
उसे दिखता है कोई और जी रहा है, भले ही उसके लिए वो मूल्य ना हो, लेकिन उसे लगता है कि वो जी रहा है, तो उसे देख के अपनी जिंदगी में कमी महसूस होती है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आता है। ओके सर। और फ्रस्ट्रेशन आगे जब बढ़ जाता है तो डिप्रेशन आता है, जब जीने की इच्छा भी नहीं रहती, जब लगता है जी के क्या करेंगे, छोड़ दें। नहीं सर, तो सुनो, हम एक लोग मिनट, एक सुसाइड मिनट नहीं करना है बेटा, सर, एक पर मिनट, एक मिनट सुन लो। हाँ, तो मैंने ये नहीं कहा तुम डिप्रेशन में हो, मैंने कहा डिप्रेशन से एक पहले की अवस्था जो है फ्रस्ट्रेशन की, तुम उससे गुजर रहे हो, उसकी वजह से ये खाली बैठे बैठे ख्याल आते हैं। मेरा मानना यह है कि आप ये बात कर रहे हो, इसका मतलब आप यंग हो, लेकिन साथ साथ आपके पास कोई जॉब वगैरह नहीं है। हाँ जी, नहीं। हाँ, तो आप कुछ कर नहीं रहे, और अगर कुछ कर नहीं रहे हैं तो अननेसेसरी के थॉट में जो है माइंड भागता है, और जब भी कभी किसी भी थॉट में भागेगा तो वो पीछे की तरफ भागने लगता है। और दिमाग की एक खूबी होती है कि अगर वो 1 घंटे उसको चिंतन करने को दिया जाए तो वो पीछे चिंतन करते करते किसी एक लम्हे में मृत्यु का चिंतन भी करता है। हाँ जी। दुनिया का कोई भी आदमी इसे करता है। लेकिन फिर सिंपल सी बात, चिंतन चिंतन है, इसमें फंस क्यों रहे हो? चिंतन हो गया, हो गया। फील होती है बहुत ज्यादा भी, अभी इसी वक्त आ सकती है, ऐसा फील होता है। मैं फिर कह रहा हूं, ये फील होने का रीजन ये है कि आप जो है फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हो, जिसमें आप समझ लो डिप्रेशन से थोड़ी दूरी पे हो। अगर आपने जल्द ही मुस्कुरा के इसको हम आपको एक विधि बता सकते हैं, आप कर सकते हो। आप मुझे इस समय देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, आप मेरे वीडियो में देख लेना, अभी अगर तुरंत ना देख पाओ तो सिंपली एक है तरीका कि अपने चेहरे पे एक मुस्कान लाओ, और उसको मुस्कुराते हुए जो है वो ऐसे जैसे मुझे देखो। ओके सर, मैं वीडियो में देखूंगा बाद में। छोड़ दो, बाद में देख लेना, मैं जो बता रहा हूँ सबके लिए बता रहा हूँ। दुनिया में आप कभी भी दुखी हैं तो एक प्रयोग कर सकते हैं, छोटा सा आंख बंद की और हल्के से मुस्कुराए, ओके। और उस मुस्कान में डूबते चले जाओ। कोई थर्ड आई पे ध्यान कर रहा है, कोई आती जाती सांसों पे ध्यान कर रहा है, लेकिन मुस्कुराहट पे ध्यान कोई नहीं कर रहा। थर्ड आई पे ध्यान करोगे शंकर हो जाओगे, आती जाती सांसों पे ध्यान करोगे ब्रह्मा हो जाओगे, लेकिन अगर तुमने मुस्कान पे ध्यान किया तो विष्णु हो जाओगे, और जीवन विष्णु है। ओके सर। ठीक है? तो मुस्कुराओ। मुस्कुराना इस जगत की सबसे खूबसूरत कला है, जिसे मुस्कुराना आ गया उसे सब आ गया। और तुमने अगर ये हफ्ते भर भी किया प्रयोग, खाली बैठे आंख बंद किए और मुस्कुराए, कुछ भी सोच के मुस्कुराओ और बिना सोचे मुस्कुराओ तो बहुत ही अच्छा है। तो ये अगर तुम हफ्ते भर भी किया तो तुम इस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ जाओ। ओके सर, जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। के द्वारा डायल किया गया नंबर The number you have dialed is currently busy. अब नंबर इधर से लगाते हैं, उधर से बैक हो, कोई बात नहीं, आने दो, आ गया। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। भाई, दो दो नंबर से तुम बात कर रहे हो। नहीं कर रहा है सर। अच्छा, तो फिर आप बोले ना, आप आवाज तो सुन ही रहे हैं, हेलो हेलो ही क्यों कर रहे हैं? नहीं सका जी, आवाज नहीं आ रही थी। अब तो आ रही है। हाँ, आ रही है। चलिए कहिए। मैं ये पूछना चाहता था, मतलब ये फर्स्ट लव होता है, ये किसी को मिलता क्यों नहीं है? फर्स्ट लव किसी को मिलता क्यों नहीं है? हम्म। तो फर्स्ट लव तो मिल ही जाता है, सेकंड नहीं मिलता, किसी को थर्ड नहीं मिलता, किसी को फोर्थ नहीं मिलता। पता नहीं कैसे, पर छूट गया अपने आप। कोई बात नहीं बेटा, क्यों परेशान होते हो? मैं प्रेम, आपसे पूछना चाहता था, मैं देखो इसलिए देखो फोन सुनो, लगाया। मेरी बात सुनो। वो जो छूटा है वो कोई लड़की होगी, प्रेम नहीं छूटा, उम्मीद नहीं छूटी, वो तुम्हारे पास आज भी है। हाँ, उम्मीद तो है अभी भी। हाँ, तो बस ठीक है। एक छोटी सी कविता है, बहुत अच्छी सी, अमिताभ बच्चन के पापा ने लिखी थी। हरबंस राय को जानते हो नहीं जानते हो? हेलो। हेलो।
हरवंश राय बच्चन को जानते हो नहीं जानते हो? किसको? हरवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा। नहीं तो। चलो कोई बात नहीं, उनकी एक कविता सुना देते हैं। ठीक है। उनकी एक कविता थी, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए मतलब। हाँ, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। मदिरालय का आंगन देखो, मदिरालय मतलब समझते हो, शराब खाना। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई। वो कच्चा पीने वाला है, अब मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, वो कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से भरा हुआ कब रोता है चिल्लाता है। तो शराबी जो होता है वो शराब से प्रेम करता है, गिलास से प्रेम नहीं करता। ये तो सही है। लड़की या लड़का जिससे आप प्रेम करते हो वो गिलास है, उसमें शराब तुम्हारी ही काम करेगी। ठीक है। ठीक है, तो इतना विचलित मत हो। पहला प्रेम अभी भी तुम्हारे पास है। हाँ, पहला प्रेम की उम्मीद जिससे की थी वो चला गया, वो गया ना, उम्मीद तो तुम्हारे पास रही। हाँ अभी भी है। हम मारो दांव, कल ही से सुबह घुमाओ कहीं पे, खूबसूरत से बन के उदास मत जाना, खूबसूरती के साथ मुस्कुराते हुए। अभी जो प्रयोग बताया था वो तुम भी करो थोड़े दिन, और बढ़िया से निकलो। जब तुम्हें देखो, परमात्मा का आशीर्वाद तो तुम्हें मिल ही गया, एक मिली तो दूसरी मिलेगी। घबराना नहीं, अपनी उम्मीदें मत छोड़ना, वो पूर्ति होगी एक दिन। ठीक है सखा जी। चलिए, खुश रहिए, मौज में रहिए। ठीक है। देखो, लोगों को वो असल में जिसे करते हैं उसको समझ लेते हैं, वो उसे प्रेम समझ लेते हैं। और प्रेम तो यार तुम्हारा स्वभाव है, प्रेम तो तुम्हारे अंदर की चाहत आकांक्षा जैसी तुमने चाही, वो कहीं भी कर लो। तो पेंटर होता है, वो कहीं भी पेंट कर ले, एक कैनवस गया दूसरे कैनवस पे उतार लेंगे। मैं तो जीवन के अनुभव से कह रहा हूं, अब तक 56, तो कितने अनुभव से कह रहा हूं। अगर मैं ऐसे ही पहले पे रो गया होता तो कहीं हो पाता ऐसा? अब तक 56 कहीं हो पाता? और अब तक 56 ने मुझे इतना सिखाया है, जो इतना ज्ञानी बना दिया कि बिना किताब लिए आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे। एक तो लोग मिस कॉल खेलते हैं। अभी जो फोन आया, मिस कॉल आई। आज के युग में भी मिस कॉल कॉल मत लगाना इसको। तो इनका उठाओ। हेलो। 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 हेलो सखा जी। हाँ जी। मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू। जो आप हमारी मानवता के हित के लिए कर रहे हैं। बोलिए, आप बोलिए बेटा। हाँ, बस मुझे फोन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मास्क वगैरह की वजह से। पर ये जो मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, ये लाइव वीडियो में आ नहीं रहा है। नहीं, जो आप बात कर रही हैं अभी सुनाई देगा, एक दो मिनट का अंतर भी हो जाता है।
और और अंकल एक चीज और मेरे मन में थी कि जो आपके पीछे आंटी बैठी है, ऐसे हंस क्यों रही है? ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। बोलो क्यों हंस रही हो? ये हंसती रहती है। इसका बचपन में ऑपरेशन हुआ था तो दांत बाहर आ गए थे इसके। अब आपकी देखो बात सुन के सब लोग हंसने लगे हैं। तो आंटी जी क्यों हंस रही हो? बेटा बेटा आप इतने प्यार से इतनी प्यारी बात कह रहे थे कि उसको हंसी आई थी, वो आपके ऊपर नहीं हंस रही थी, वो बस हंसी रही थी। अच्छा। इसकी चवन्नी कम है। मैं इसके बारे में एक बात बता दूं आपको, चुटकुला सुना देता हूँ। इसका मैंने नाम रखा है चवन्नी कम। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा कि तू हंसती रहती है हर समय, तो कहने लगे आप हमें चवन्नी कम क्यों कहते हो? तो हमने कहा इसीलिए तुझे चवन्नी कम कहता हूं कि तू हंसती रहती है। तो इसने कहा मतलब? तो मैंने कहा चवन्नी कम का मतलब ये नहीं है कि 25 पैसे कम हो गए, इसका मतलब है तुम्हारे पास 75 पैसे बच गए। तो 75 पैसे की बचने की खुशी में ये हमेशा हंसती रहती है। तो अंकल आपने मुझे टाइम दिया। हाँ, अरे आप बेटा परेशान ना हो। मैं इतना ही कह रहा हूँ, ये हंसी जो है वो बिल्कुल सहज है। हम लोग अपने जीवन में सहजता के साथ हंसते हैं। हमें किसी के ऊपर नहीं हंसने की ज़रूरत है, ना ही ये किसी के ऊपर हंस रही है। आप और कोई बात अगर कहना चाहो बेटा कहो। नहीं अंकल, बस मैं वो मास्क की प्रॉब्लम ही बस मुझे बहुत ज्यादा होती है स्कूल में, क्योंकि मेरे पापा मना करते हैं मास्क लगाने को। पर जो टीचर है उनकी मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ, तो मैं उनको ऐसे उनका निरादर भी नहीं कर सकती और सबके सामने ऐसे उनको बोल भी नहीं सकती, इससे उनका ईगो भी हर्ट हो सकता है। क्या मैं जान सकता हूँ आप किस सिटी में रहते हैं? मैं बैंगलोर में रहती हूँ। बेंगलोर में रहते हैं? तो वहाँ पे अगर इस तरीके का कुछ चल रहा है तो पहली बात तो आप अपने स्कूल में उनको बताइए कि ये लॉ के तहत सही नहीं है। आपको अगर उस संबंध में कुछ पेपर्स चाहिए तो वो पेपर्स हम आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं कि मैडम इसमें लिखा हुआ है मास्क के लिए आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। फिर भी अगर बहुत ऐसी बात कहती हैं और आप उनकी रिस्पेक्ट भी करती हो, पहनना चाहती हो, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप तो चुन्नी भी पहन सकती हो, हल्की सूती चुन्नी पहन लो तो उससे दिक्कत भी नहीं है, और आप पहन सकते हो, उनकी रिस्पेक्ट भी रह जाएगी और आपको सांस लेने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अंकल वो पेपर आप कैसे भेजेंगे? और व्हाट्सएप के उसमें भेज सकते हैं। आपका ये नंबर व्हाट्सएप है? जी अंकल, व्हाट्सएप है। तो आपको इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप पे हम आपको कुछ पेपर डॉक्यूमेंट सेंड करवा देंगे और आप अपने स्कूल में उनको दिखा सकते हैं कि मैडम देख लीजिए, इस तरीके का आप जो है हमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये वॉलेंट्री है कि कोई लगाना चाहेगा लगाएगा, नहीं लगाना चाहेगा नहीं लगाएगा। और अंकल वो एक तो उनको अंदर से ये भी लगता है क्योंकि मैं हिंदी हूँ और यहाँ पर कन्नड़ा भाषा चलती है, तो बहुत सारे के ऐसे विवाद भी हो जाते हैं। और हम लोग तो जो हर तीसरे चौथे आदमी से मिलते हैं उसको पकड़ के पहले लाते हैं, फिर यही बात बोलते हैं कि मास्क के बारे में पूरा समझाते हैं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग तो नहीं मानते हैं। उनसे बस करना चाहते हैं, उनसे बस इतना कर बेटा उनसे बस इतना सा पूछो कि अभी भी इस समय कोरोना के केसेस तो आ रहे हैं, लेकिन अब किसी टीवी चैनल पे दिखाया क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अब वो लड़ाई दिखाने लग गए, वो आपका माइंड भटका रहे हैं। कोरोना के केसेस जो इतने सारे लोगों के आ रहे हैं, कभी को एक कोरोना का केस आया था तो पूरे इंडिया को बंद कर दिया गया था। अभी तो इतने सारे कोरोना के केस आए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और उनको बोलो कि 8 PM पे आप भी देखना शुरू करो। अपनी मैडम को बोलना कि ना मैडम एक 8 PM क्रांति करके है, आप उसको थोड़ा सा देखो, आपको भी कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और अपनी मैडम को बोलो मैडम वहाँ पे आप क्वेश्चन करो, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। मैं छोटी भी हूँ तो फिर ऐसा कोई छोटा बच्चा ऐसे बोले तो वो अच्छा भी नहीं है। छोटा बच्चा ऐसे बोलेगा तभी बड़ा होगा, नहीं तो छोटा ही बना रहेगा। किसी दिन तो आपको बड़ा होना है ना, तो अभी आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे तभी तो बड़े होगे। जी अंकल। हाँ मैं आपकी बहुत वीडियोस देखती हूँ और बहुत पसंद करती हूँ चीज को, बस मैंने आपको थैंक यू बोलने के लिए किया था। चलो थैंक यू, आप मेरे इतने वीडियो देखते हो उसके लिए थैंक यू। ठीक है। और अंकल वो डॉक्यूमेंट्स भिजवा
हाँ, मैं आपको बेटा ज़रूर भिजवा दूंगा, ठीक है? ठीक है, थैंक जी, यू अंकल, ओके, थैंक यू, बाय। बाय। हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार, मैं आदित्य बोल रहा हूँ ऋषिकेश। जी आदित्य जी, बताइए। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो भी एक बहुत ही सुंदर पोयम सुनाई हम सबको, उसके लिए। तो थोड़ा सा सर जोर बोलेंगे, आपके धन्यवाद के बाद की बात मुझ तक पहुंची नहीं। हाँ सर, मैं कह रहा था कि जो अ, आपने अभी कविता सुनाई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सर वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपसे पूछने के लिए हर कोई आतुर रहता होता होगा, और इस प्रकार से थोड़ा सा मैं भी हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपसे पर्सनल रूप से आपका 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा और आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा नाम आदित्य है सर। और मैं चाहूँगा कि अभी मुझसे बात करते हुए जो भी आपके मन में जो भी विचार या ख्याल आ रहा हो या आप लाना चाहें और आप कुछ भी मेरे लिए 2 शब्द कहना चाहें, तो आप सर मुझे अगर सुझाव मुझसे सकते कहें हैं। कि 2 शब्द ऐसे कुछ निकलें जो मेरे दिल से निकलें, तो बस एक ही निकलते हैं कि बस जी खुश रहो। ठीक है, खुश रहो, बस इतना ही पर्याप्त है। ओके, ओके, ठीक है सर जी, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। हेलो। हेलो। प्रणाम सका जी। प्रणाम सखा, बोलें। मैं ऋषिकेश बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं पीएम परिवार के सभी सुनने वालों को, आपके यहाँ बैठे उन सबको दिल से आई लव यू कहता हूँ। चलो, लव यू, लव यू। अब सका जी, मैं बस मेरा एक ही प्रश्न था। मैंने आज घर वालों के सामने भी कहा कि मैं तो अपनी जिंदगी मतलब जैसे जीता हूँ जैसे जीऊंगा, हम्म। लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक ही दर्द था कि फिर तुमने शादी क्यों की। हम्म। तो आज तक मैंने वैसे कहीं जॉब नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, मेरे पैसा अनुभव नहीं है। हम्म। मैंने कुछ साल पहले मैं आपके यहाँ आया था, उस समय में दुकान जरूर की थी, अब वो दुकान भी छूट गई है। हम्म। हाँ, तो परसों एक एडवोकेट थे हमारे शहर के, वो मेरे को जानते थे, बातें भी होती थी उनसे हमारी कभी कभी। तो उन्होंने कहा क्यों कि दुकान बंद कर दी तुमने ऋषिकेश। हम्म। हाँ, तो मैंने कहा छोड़ दिया, मेरे को दुकान का टिकट भी नहीं रहता है। लेकिन अब मेरे को 2 दिन से इतना विचार आ रहा है कि अब मेरे को एक परिवार की तरफ से दिल से मैं कार्य करना चाहता हूँ। मेरा चाचा का लड़का तो हाँ एक दिन ये भी कहने लगा मुझसे कि तू तो सगा का स्लीपर सेल से। मैंने कहा हाँ, मैं स्लीपर सेल से सही, लेकिन मैं काम करूंगा तो एचपीएम परिवार के लिए ही करूंगा। तो आप मेरी योग्यता के अनुसार जो भी कार्य देंगे मैं उसको अपनी पूर्णता से करूंगा। चलो मैंने ठीक है, आपको आने वाला है समय, जल्दी वो समय आने वाला है कि कुछ ना कुछ सबके लिए होगा। हाँ, कोशिश मैं जारी भी है। सोच रहा था बहुत दिनों से कि मतलब मेरे से कुछ क्रांति होगी। मैं अब मेरे एचपीएम क्रांति में ही मैं अपनी पूरी ऊर्जा को भाव देता हूँ। चलो, बस इतना इतना पर्याप्त है, और बहुत रास्ते निकलेंगे अभी। ठीक है। जी, प्रणाम सका। ठीक है, प्रणाम। हाँ जी, चलिए इनका भी प्रश्न लीजिए, फिर आखिरी करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। जी, प्रणाम। स्वामी जी, मैं जय शर्मा बोल रहा था, हिमालय आयुर्वेदा ऋषिकेश से। जी, बताइए। बीच में भी स्वामी जी आपसे बात हुई थी। मैं स्वामी जी एक जानकारी देना चाहता हूँ। जिन्होंने अब तक जो डबल खुराक जो ले चुके हैं बूटी का, और जिसको 6 महीने हो चुके हैं, उनको लैब में जाके इलाइसा करके एक टेस्ट होता है स्वामी जी। ये हर 3 महीने में टेस्ट करवाना चाहिए उनको। सब लोग सुन लो, जिसको जरूरत हो इसकी, इनकी बात को। हाँ जी, बताइए। हाँ, उसमें देखना चाहिए कि ब्रीडिंग एंड प्लॉटिंग का जो टाइम आता है बीटीसीटी कितना है, ये मालूम चल जाएगा उनको। जितने भी जो टीका जो लिए हैं और जिनको 6 महीना हो चुका है, और ये हर 3-3 महीने में कराना पड़ेगा कि बीटीसीटी कितना है। अगर आपका बीटीसीटी टेस्ट रेंज से कम है तो अच्छी बात है। अगर ये बढ़ा हुआ है तो संभवतः फिर खतरा है, फिर इसमें फिर आपको तुरंत फिर ब्लड पतला करने की दवा लेनी पड़ेगी। नहीं तो क्या ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, लकवा की संभावना निश्चित है।
इसके लिए बहुत सारे हैं आयुर्वेदिक में, जैसे अदरक, लहसुन, हल्दी, ये चीज आप सेवन कर सकते हैं प्रतिदिन। और भी इसकी हम बहुत सारे चीज अभी औषधि बनाए हैं। कोई इसकी अगर किसी की जरूरत होगी तो फिर इसमें आप कर सकते हैं संपर्क। नहीं तो हल्दी और लहसुन तो हर किसी को प्रयोग करना ही चाहिए। चलिए, फिलहाल आपने अभी जो टेस्ट बताए हैं, अब मैं देखिए, क्योंकि इस विषय में मैं सच बताऊं तो मैं तो इनके पार का व्यक्ति हूं, मैं टेस्ट इन सब चीज़ों में जाता नहीं, लेकिन फिर भी आपने जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है तो निश्चित ही जब वो वैक्सीन लगवा सकते हैं तो टेस्ट भी करवा सकते हैं अपने को देखने के लिए। तो आप प्लीज़ एक बार टेस्ट का नाम और बता दें, और फिर अगर कभी कोई ये बात आएगी कि ये टेस्ट की बात आई है तो फिर मैं उनको ज़रूर बोलूँगा कि वो आपको संपर्क करें। ये स्वामी जी लैब में जाके इलिसा, ELISA, इलाइसा करके जो एक टेस्ट होता है, इलाइसा करके टेस्ट होता है, लिख लें आप बच्चे, आप लोग भी लिख लीजिए ताकि ये लोगों को बता सकें। इलाइसा करके टेस्ट, ठीक है। इलाइसा, और जिसमें BTCT का टेस्ट होता है उसमें। BTCT, हाँ, ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग का। ओके, ब्लीडिंग और क्लॉटिंग, ठीक है। हाँ, ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम का इसमें डिटेल रहता है। तो ये चीज मालूम चल जाएगा। तो कम से कम हल्दी तो खैर सबको लेनी चाहिए, ठीक है। ब्लड पतला ये तो खैर होता ही है इससे। चलिए, मैं बिल्कुल बेटा, आपने अच्छी बात बताई, और जिनको भी ज़रूरत होगी वो इसको टेस्ट कराएं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो संपर्क करें और इनके नंबर पे आप बात कर सकते हैं, जो भी इनको समझ है वो आपको देंगे। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बेटा। तो फिलहाल दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। कोशिश करूँगा कि मैं कल फिर आपके बीच आऊँ। उसके बाद कुछ दिनों के लिए व्यस्तता मेरी होने वाली है, लेकिन जैसे ही मौका मिला करेगा मैं आप लोगों के बीच आया करूँगा। उसके अलावा आप लोग YouTube पे जो मेरे वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। बहुत सी नई नई जानकारी, नए नए टॉपिक्स उसमें हैं, तो उसको लव धर्मा का आपको नीचे लिंक भी डाल दिया जाएगा, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। देखते वक्त ध्यान रखें कि आप लोग जो हैं ऐड को स्किप मत करिए, ऐड चलने दीजिए। तो इससे आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, और कहीं ना कहीं उन कंपनियों को जो विज्ञापन देके आपको आपके माइंड में चीज़ें डालती हैं, एक छोटा सा सबक भी देते हैं कि उनके पैसे की बर्बादी करके आप उनके प्रोडक्ट भी नहीं खरीद रहे और उनके पैसे को बर्बाद कर रहे हो। तो इससे उन्हें एक सबक भी मिलता है कि वो विज्ञापन करके लोगों को फांसने की कोशिश ना करें। तो एक साथ दो काम है, मुझे सहयोग भी होता है, उन्हें सबक भी होता है। तो आप लोग YouTube पे वो वीडियो देखें और उसमें ऐड स्किप ना करें। तो आज फिलहाल इतना ही, एक छोटी सी बात थी कि होली जैसे ही निपटेगी, एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली हैं और कई चीज़ें होने वाली हैं, और होली के बाद पूरी क्षमता से 8 PM परिवार फिर से अपने कार्य पे लगेगा। तब तक धीरे धीरे वो समय भी आ जाएगा जब हम पे जो पाबंदियां लगी हैं वो पाबंदियां भी कम हो जाएंगी, और साथ साथ हमारा ऐप भी उपलब्ध होगा। तो हम आप लोगों से अच्छे ढंग से संपर्क करके अच्छे ढंग से वो काम कर पाएंगे जिसके लिए हमने आपसे वादा किया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। प्रणाम।